नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के फर्स्ट टर्म के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इस सीरीज का नाम है दोस्तों ऑल इन वन, यानी एक ही वीडियो के माध्यम से सोशियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। दोस्तों, तय मानिए कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यही से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट है दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट होकर यह वीडियो आप लोगों के बीच ला पाया हूं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को टर्म 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मैकाइवर एवं पेज। याद रखिएगा दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1838 में। कब? 1838 में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? समाज शास्त्र के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त काम्ट। कौन? अगस्त काम्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? समाज का विज्ञान। क्या? समाज का विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या पूछा गया है? सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से। किससे दोस्तों? साम्राज्यवाद से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? एसे ऑन पॉपुलेशन के लेखक कौन है? एसे ऑन पॉपुलेशन के लेखक कौन है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कौन? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। किसमें दोस्तों? एसे ऑन पॉपुलेशन में। एसे ऑन पॉपुलेशन में, जिसके लेखक खुद माल्थस हैं। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्या पूछा गया? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? सती प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी? सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी? किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी थे। कौन थे दोस्तों? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है दोस्तों? चुनाव आयोग। कौन? चुनाव आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 1885 में। किसके द्वारा दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। याद रखिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? कब दोस्तों? 1959 में। कब? 1959 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते। क्या पूछा गया? पंचायतों का कार्यकाल क्या है? पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना का दोस्तों? 5 वर्षों का। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते। क्या पूछा गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटकर ने। किसने? मेघा पाटकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित है, यानी किस पर डिपेंड है दोस्तों? कृषि पर, यानी एग्रीकल्चर पर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री, जो नीति आयोग के भी अध्यक्ष है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? किस राज्य में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? किसमें दोस्तों? किस राज्य में? केरल में। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि सारे सोशियोलॉजी बच्चे इस क्वेश्चंस को देख पाएं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएं। ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? परिवार क्या है? परिवार एक संस्था भी है और समिति, यानी दोनों, संस्था एवं समिति दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? कृषक आंदोलन के जनक कौन थे? कृषक आंदोलन के जनक कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी सजानंद सरस्वती। कौन? स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? खासी। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? खासी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते। क्या पूछा गया? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। झारखंड। कहां का? झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है सरहुल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? सरना किनका धार्मिक स्थल है, यानी पूजा स्थल है? मुंडाओं का। किसका दोस्तों? मुंडाओं का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण कौन है? भाषाई भिन्नताएं। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? भाषाई भिन्नताएं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? जनसांख्यिकी किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है दोस्तों? जनसंख्या का। किसका? जनसंख्या का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? हरित क्रांति संबंधित है। हरित यानी हरा। हरा क्या होता है दोस्तों? कृषि यानी फसल। तो ये किससे संबंधित दोस्तों? कृषि से, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। क्या पूछा गया है? भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? किसकी दोस्तों? गेहूं के उत्पादन में। किसमें? गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? हरित क्रांति किस राज्य में अधिक सफल रही? हरित क्रांति किस राज्य में अधिक सफल रही थी दोस्तों? पंजाब में। किसमें? पंजाब में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए 31 देखते हैं। क्या पूछा गया है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। भारत में MS स्वामीनाथन को, किसको? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते। क्या पूछा गया? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। कब? 1961 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मंडल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? मंडल आयोग की नियुक्ति सन 1979 में की गई थी। सन 1979 में की गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बीपी मंडल। कौन? बीपी मंडल, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? जितना भी सिद्धांत है दोस्तों याद कर लीजिएगा किसने दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्या पूछा गया? श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। क्या? कार्ल मार्क्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या पूछा गया? ये तो क्वेश्चंस एकदम बनेंगे, ये क्वेश्चंस एकदम एग्जाम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? गांव एक लघु गणराज्य है, मैटकॉप ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? मैकाइवर एवं पेज ने। किसने? मैकाइवर एवं पेज ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश कौन है दोस्तों? चीन। कौन? चीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था? माल्थस ने। किसने? माल्थस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? गांव में क्या देखने को ज्यादा मिलते हैं दोस्तों? कृषि। क्या? कृषि, यानी किसान लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनकी मुख्य पेशा क्या है? कृषि, याद रखिएगा, कृषि व्यवसाय इसका सही उत्तर है, ठीक है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली कहां देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? ग्रामीण समाज में। कहां? गांव में। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्या पूछा गया? नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, या नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार हैं? कितने दोस्तों? 2। कितने? 2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? चाचा चाची नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं? चाचा चाची नातेदारी के द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। किसमें? द्वितीयक श्रेणी में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद करके ही जाइएगा, एकदम देखने को मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? मौजूमदार एवं मदान ने। किसने? मौजूमदार एवं मदान ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। याद रखिएगा, भील, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड। कौन दोस्तों? गोंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? संथाल। क्या? संथाल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राजस्थान में। कहां दोस्तों? राजस्थान राज्य में। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बात कर ले टर्म 2 के बारे में, ठीक है दोस्तों। टर्म 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। आप लोग कल समाज शास्त्र का एग्जाम देने जा रहे हैं। किसका? समाज शास्त्र का। समाज शास्त्र का मतलब ही होता है समाज का अध्ययन। जितना भी प्रश्न होगा ना दोस्तों, ओनली समाज से रिलेटेड ही होगा, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। आराम से लिख पाइएगा दोस्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं जब समाज शास्त्र का एग्जाम देने गया था ना, तो थोड़ा सा डरा था, क्योंकि मेरा पहला ही एग्जाम समाज शास्त्र का था, ठीक है। मेरा पहला एग्जाम समाज शास्त्र का ही था, ठीक है। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में पहुंचकर प्रश्न पत्र को देखा ना, तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि सारे प्रश्न समाज से रिलेटेड थे, ठीक है। और मेरा समाज शास्त्र में 70+ मार्क्स आया दोस्तों, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं, देखकर जाइएगा और अपने से बना बनाकर लिखिएगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समाज से रिलेटेड जब प्रश्न आएगा ना, तो पहला प्रश्न बनेगा समाज से आप क्या समझते हैं। समाज में परिवार देखने को मिलता है, तो पूछा जाएगा परिवार से आप क्या समझते हैं। समाज में आप लोगों को ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार देखने को मिलेगा, यानी ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेगा, तो प्रश्न पूछ सकता है संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं। समाज में जाति भी रहते ही है, जनजाति भी रहती है, तो क्वेश्चन ये भी आएगा जाति और जनजाति में आप क्या समझते हैं, जाति और जनजाति में क्या अंतर है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह के बारे में आप क्या जानते हैं। औद्योगिकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में क्या अंतर है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज पर टिप्पणी करें। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क से आप क्या समझते हैं। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की स्थिति को मजबूती करना, इससे आप क्या समझते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। कुछ आंदोलन के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला आंदोलन, चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन दोस्तों, पर्यावरण आंदोलन, किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये सब के सब प्रश्न थोड़ा सा करके जाइएगा, सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आराम से समझकर सोचकर अपने से लिखिएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। ये था कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दोस्तों, ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न समाज से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। जनजातीय लोग ना छुआछूत नहीं मानते हैं, यह समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, पर संस्कृति का संबंध किससे है दोस्तों। पर जोड़ संस्कृति, यानी इसमें क्वेश्चन में ही है संस्कृति, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृति से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खासी। क्या? खासी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? कहां का प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों? झारखंड का। कहां का? झारखंड का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं। क्या पूछा गया है? उरांव किस राज्य के निवासी है? उरांव झारखंड राज्य के निवासी है। कहां के दोस्तों? झारखंड के, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्या पूछा गया? युवा संगठन पाया जाता है। युवा संगठन पाया जाता है कहां दोस्तों? जनजातीय समाज में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? सरना किनका धार्मिक स्थल है? यानी सरना किनका पूजा स्थल है? मुंडाओं का। किसका दोस्तों? मुंडाओं का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्या पूछा गया है? दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1984 में। कब? 1984 में, यानी 1984 में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्या पूछा गया है? हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून 1955 में पारित हुआ। कब दोस्तों? 1955 में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। कब दोस्तों? 2000 में घोषित की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्या पूछा गया है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। कौन सा? दूसरा। किसका पहला स्थान है दोस्तों? चीन का। किसका? चीन का पहला स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? दोस्तों ये उत्तर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मैंने पहले बताया था लोकतंत्र में सीमित भागीदारी, जो नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए सॉरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? घरेलू हिंसा। क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया है? कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? इसका उत्तर मैंने बताया था वर्ण, जो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनेकता में एकता। भारतीय समुदाय में विभिन्न टाइप के धर्म के लोग, विभिन्न टाइप के कास्ट सिस्टम वाले लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलकर एक साथ है ना। यानी भारतीय समुदाय में क्या देखने को मिलती है? अनेकता में एकता, ठीक है। ये भी सुधार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से लेकर 1905। 1885 याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? 1999 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्या पूछा गया? स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है दोस्तों? पंजाब में। कहां? पंजाब में, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? टोटमवाद। क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? टोटमवाद, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्या पूछा गया? पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? 1959 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? किस राज्य में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? केरल में। कहां दोस्तों? केरल में, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? जाति व्यवस्था है। जाति किस टाइप की व्यवस्था है दोस्तों? बंद व्यवस्था, यानी बंद वर्ग के समान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है दोस्तों? जन्म। क्या? जन्म। जाति का आधार पूछे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जन्म। जन्म ही जाति डिसाइड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्या पूछा गया? वर्ण में क्या प्रधान है? यानी वर्ण में किसकी प्रधानता है दोस्तों? कर्म की। किसकी? कर्म की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से। किससे? पंचायती राज्य से, ठीक है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या पूछा गया। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 855 से 856, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। विद्रोह जितना भी है, जितना भी आंदोलन है, उनके जनक कौन है, वो आंदोलन कब हुआ, ये सब थोड़ा सा देख के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू कान्हू के द्वारा। किनके द्वारा? सिद्धू कान्हू के द्वारा। इस आंदोलन में सभी भाई बहन जुड़ गए थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो। ये लोग आपस में भाई बहन थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित प्रकार का है। किस तरह है? मिश्रित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या पूछा गया। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास जी ने दी। किसने दी? M.N. श्रीनिवास जी ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? किसने दी दोस्तों? M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या पूछा गया है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? M.N. श्रीनिवास ने। इसका भी उत्तर वही होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या पूछा गया। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? किसने कहा था दोस्तों? E.F. बर्गेल ने। किसने? E.F. बर्गेल ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा रॉबर्ट ई पार्क ने दी। किसने दी? रॉबर्ट ई पार्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। किसने? महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए 84 देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, यानी बैन किया गया, ठीक है। छुआछूत को एक अपराध माना गया, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 17 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। जनांकिकी विज्ञान है। जनांकिकी किसका विज्ञान है दोस्तों? जनसंख्या अध्ययन का। किसका? जनसंख्या अध्ययन का, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं क्या पूछा गया है। सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? सीमांतीकरण नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाएगा। किसको? नेगेटिव प्रक्रिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 87 देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? जनसंचार को, यानी मीडिया को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। एक बुक का नाम है, ठीक है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन है? द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक पॉवेल जी है। कौन है? पॉवेल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 89 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया? आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था दोस्तों? H.C. कुले ने। किसने? H.C. कुले ने, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया था? समाज एक दर्पण है जिसको देखकर हम लोग सीखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं, यानी रिजर्व किए गए महिलाओं के लिए? कितने प्रतिशत दोस्तों? 33%। कितने? 33%, ठीक है। और 1/3, ठीक है, याद रखिएगा। अगर 1/3 ऑप्शन में रहे तो 1/3 मारिएगा, 33% रहे तो 33% मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। क्या क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है या नहीं? उत्तर दीजिएगा हाँ या नहीं में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ है। ये सब के सब क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन 92 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? कौन देता है दोस्तों? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कुल प्रदेशों की संख्या, यानी कुल राज्यों की संख्या यहां पूछेगी। कितने हैं दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या? 28। कितने हैं? 28। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? उत्तर में बताइएगा, कमेंट में दीजिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कितनी है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया। परीक्षण विभाग पाया जाता है। परीक्षण विभाग किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? भील जनजाति में। किसमें? भील जनजाति में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है। बहुपति विभाग किस जनजाति में पाया जाता है? बहुपति विभाग किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? टोडा जनजाति में। किसमें? टोडा जनजाति में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते, क्या पूछा गया है? व्यक्ति की जाति का निर्धारण किससे होता है? व्यक्ति का जाति का निर्धारण उनके जन्म से होता है। जन्म ही क्या करती है? जाति डिसाइड करती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते दोस्तों, क्या पूछा गया है? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूत जातियों को किस शब्द से संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूत जातियों को किस शब्द से संबोधित किया था? हरिजन से। किससे? हरिजन वर्ड से संबोधित किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? भारत में कौन ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा का व्यापक विरोध किया था? किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? समाज शास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिव्यांग या अन्यथा सक्षम व्यक्ति। दिव्यांग या अन्यथा सक्षम व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोग करना बहुत ही अधिक न्यायपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरन नसबंदी कब और किसके सरकार के काल में की गई? जबरन नसबंदी कब और किसके सरकार के काल में की गई दोस्तों? आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार की काल में। आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार की काल में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ऑल इन वन वाली सीरीज में 100 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आप लोगों को यह ऑल इन वन वाली सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।